इस नंबर को आप यूं समझिए कि अगर 1 लाख लोगों को आप लोगों ने बदला है तो 1 लाख आदमी हर महीने अगर वो 2 बार भी चिकन खाता, अगर 1 साल में 24 चिकन, यानी 1 साल के 24 लाख जानवर, उनके जीवन काल में देखो तो करोड़ों जानवर। साथियों, ये हमारी बहुत बड़ी सफलता है। जिस देश में हर प्राणी में जीव देखा जाता है, हर प्राणी के हम उनकी अच्छाई की कामना करते हैं, गाय को रोटी देते हैं, चिड़िया को दाना डालते हैं, वहां पे आप और हम सब मिलके उनको बचाने का काम कर रहे हैं साथियों। तो मैं चाहूंगा एक बार आरसीएम परिवार के जितने सदस्य अपने घरों में बैठे हैं, हिंदुस्तान भर में फैले हुए हैं, जो हमें आज तक यहाँ लेके आए हैं इस मुकाम पर, उनके लिए साथियों एक बार जोरदार तालियां बजाएं आप। मेरी बात की शुरुआत करूं, सर का जो मिशन है यूएलपी की, जो हमने बात करी, यूएलपी में जैसे साथियों हम सक्सेसफुल अगर होना चाहते हैं, हमें इनोवेट करना है। आप में से हर साथी रोज इनोवेशन करता है, हमें अडॉप्ट करना है, बदलते हुए हालात के साथ अडॉप्ट करना है। और अगर हम ये इनोवेट और अडॉप्ट इन दोनों को मिला पाए साथियों, तो सक्सेस को कोई रोक नहीं सकता। ये देखिए इनोवेशन कैसे होता है साथियों, जीवन कैसे बदलता है। आग लगाते थे, केरोसिन में कपड़ा जला के लगाते थे, एडिसन साहब आए, उन्होंने बल्ब बना दिया। बैलगाड़ी पे चलते थे, एक इसको कहा जाता है एक पागल आदमी ने ऐसा सोचा कि नहीं गाड़ी अपने आप चलनी चाहिए, एलन मस्क, जिन्होंने कहा नहीं भैया गाड़ियां तो अपने आप चलेगी। उसने ये प्रूव कर दिया कि आपकी ड्राइवर की सीट पे कोई नहीं बैठा होगा और गाड़ियां अपने आप चलेगी। जो 100 साल से गाड़ियां चली आ रही थी उनका इतिहास बदल दिया। कॉर्पोरेट कर्मचारी, अभी साथियों में हमारा जो वीडियो देख रहा था सर, उस वीडियो में मुझे लगता है बहुत सारी एआई इमेजेस थी। आपने जो वीडियो देखा आरसीएम का, जो जिसमें बताया जा रहा था यूएलपी प्रोग्राम के बारे में साथियों, उसमें जो बेड पे लेटा हुआ आदमी था, वो आदमी हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलेगा आपको। एआई ने जनरेट किया, एआई ने एक ऐसा आदमी बना के आपके सामने रख दिया, आप बोलिए मुझे ये चाहिए, एआई आपके सामने लिख के दे देगी। पर साथियों यहाँ चैलेंज आता है, चैलेंज ये आता है कि हमें बदलते समय के साथ जल्दी बदलना पड़ेगा। बदलना पड़ेगा कि नहीं? यस। अगर हम नहीं बदले तो बदलते हुए वक्त की रफ्तार के सामने हम फीके पड़ जाएंगे, और जो सफलता की ड्रीम लेकर, जो सपना लेकर आप लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, वो सपना थोड़ा दूर रह जाएगा। तो हमें इनोवेट करना है, इनोवेशन के साथ चलना है, इनोवेशन को सीखना है। एक सपना एलन मस्क साहब ने देखा है, एक सपना हमारे तिलोक सर ने देखा था। जहां ये बात कही गई थी साथियों कि मैं आपके घर में जो आपके भौतिक सपने हैं, जो आपके कमर्शियल सपने हैं, घर में आप क्या फैसिलिटीज लेना चाहते हैं, वो तो पूरे करूंगा ही करूंगा, पर आपके स्वास्थ्य की गारंटी लूंगा, आपके कैरेक्टर की गारंटी लूंगा, और आपके महिला सशक्तिकरण की गारंटी लूंगा। साथियों ये सपना सर ने देखा, और देखिए आज ये पंडाल भरा हुआ है, पूरा हिंदुस्तान का हर गांव में कोई ऐसा गांव नहीं मिलेगा जहां पे आरसीएम का नाम जानने वाला आदमी नहीं हो साथियों। तो ये इनोवेशन है साथियों, ये ड्रीम है, और उस ड्रीम के यहां बैठा हर एक आदमी उस ड्रीम का हिस्सा है। देखिए जैसे इनोवेशन की रफ्तार में मैं थोड़ा आरसीएम के बारे में बात कर रहा हूं, क्योंकि मुझे लगता है यूएलपी प्रोग्राम के साथ कनेक्ट होना जरूरी है। कैसे बदलाव आया साथियों, और ये बदलाव की स्पीड रुकी नहीं है, दिनों दिन सतत सौरभ सर से बात होती रहती है, टीम में और लोगों से बात होती है, समय से आगे बढ़कर सोच रहे हैं आज के 5 साल बाद क्या होने वाला है, कैसे बाजार मूव करने वाला है, कैसे व्यापार मूव करने वाला है। उस तरह के प्रोडक्ट आरसीएम आप लोगों के लिए लेके आ रहा है। अब साथियों मैं थोड़ी सी बात गुड डॉट की करता हूं आपके सामने। हमने क्या किया साथियों, 2012 में बिल गेट्स साहब ने एक हमारी जैसी कंपनी में पैसा लगाया और ये कहा अगले 20 सालों में नॉनवेज खाने वाले करीब करीब आधे रह जाएंगे, अगले 50 सालों में नॉनवेज खाने वाले बहुत कम बचेंगे। कारण, एक सबसे बड़ा कारण आप सब लोगों को पता है, पूरी दुनिया में हर एक आदमी को पता है, जो 2020 में हमारे साथ हुआ था। याद है 2020 में क्या हुआ? कोरोना। क्या हुआ? कोरोना। याद, अरे इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ, जोर से बोलिए क्या हुआ? कोरोना। कोरोना। एक वायरस जानवरों से हमारे अंदर आया और पूरी धरती को एक जगह लाके खड़ा कर दिया। हम सब हमारे घरों में बंद हो गए, हुए कि नहीं? यस।
वो वायरस क्यों आया साथियों हमारे अंदर, कभी विचार किया आपने? क्योंकि हमने जानवरों की दुनिया और इंसानों की दुनिया में छेड़छाड़ करने की कोशिश करी। हम हमारी सीमा से बाहर जाके प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने लगे। अभी सर केरला में 4 जिलों में चिकन डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज और सेल बैन कर दिया गया। केरला जहां पे 90% लोग मीट खाते हैं, चिकन खाते हैं, वहां पे चिकन डिस्ट्रीब्यूशन, खाना, बेचना, रखना बैन कर दिया गया है। लाखों रुपए की पेनल्टी लगाई गई। क्यों? क्योंकि चिकन के अंदर बर्ड फ्लू करके वायरस आ गया है और वो वायरस ह्यूमंस में ट्रांसमिट हो रहा है। हम एक टिक टिक करते टाइम बम पे बैठे हैं, हमें नहीं पता कब फटेगा। एक बार फट चुका है, लिमिटेड फटा, मतलब कंट्रोल्ड फटा 2020 में। तो साथियों, बिल गेट्स के, मैं वापस अपनी बात पे आता हूं, बिल गेट्स साहब के इस बात को कहने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण था कि अगले 50 सालों में जानवरों में इस तरह के वायरसेस डेवलप हो जाएंगे जो अगर इंसान खाएंगे तो हम ऐसी बीमारियों से ग्रस्त हो जाएंगे जिनसे बचना बहुत मुश्किल होगा। तो 2017 में जब सर के साथ हमने शुरुआत करी तो कहीं न कहीं हमारे अंदर डेफिनेटली इस बात का वेटेज था कि आने वाले समय में मीट इंडस्ट्री में बहुत सारी बीमारियां आएगी। पर साथ ही साथ अगर मूल मंतव्य की बात करूं, हमारे ऑब्जेक्ट की बात करूं साथियों, तो ऑब्जेक्ट उस गाय का कटना, उसकी आंखों का दर्द, उसकी आंखों के आंसू, हजारों लाखों जानवरों की जो हत्या हो रही है, हमारा मूल ऑब्जेक्ट ये था कि हम कैसे उसको कम करें। देखिए, हो सकता है इस जीवन काल में हम खत्म नहीं कर पाएंगे, मतलब 8-9 अरब की आबादी है, 80% लोग खाते हैं, 90% लोग खाते होंगे शायद, तो हम खत्म तो नहीं कर पाएंगे साथियों, पर कोशिश जरूर करना चाह रहे हैं कि आप सब लोगों के साथ उसके बदलाव की एक शुरुआत करें। करेंगे शुरुआत? यस। क्यों करना चाहते हैं साथियों? देखिए, पहला रीजन पशुओं के लिए, जो जानवर कटते हैं उनकी हम रक्षा करना चाहते हैं। दूसरा स्वास्थ्य के लिए। तीसरा पर्यावरण के लिए। ये सुनने में थोड़ा अजीब सा लगेगा, पर्यावरण की रक्षा कैसे होगी गुड डॉट से? साथियों, मीट की जो इंडस्ट्री है वो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है मीथेन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड में। आप देखिए, हर जानवर मीट के लिए जो पैदा किया जाता है वो CO2 छोड़ता है, ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, मीथेन गैस छोड़ता है। तो पर्यावरण की, और अगर अब मैं बात करूं अमेरिका या ब्राजील या उन कंट्रीज की, तो वहां पे जानवरों को बड़ा करने के लिए जंगल जलाए जा रहे हैं। आपको देखिए, मुर्गे को तो आप एक केज में बड़ा कर देंगे, पिंजरा टाइप बना देंगे 10 मंजिल का, पर गाय को आप वैसे बड़ा नहीं कर पाएंगे, एक भैंस को वैसे बड़ा नहीं कर पाएंगे। तो उनके लिए जंगल जलाए जा रहे हैं कि उनको घुमाया जा सके वहां पे। तो साथियों, हम पर्यावरण की रक्षा करना चाहते हैं, लोगों के लिए काम करना चाहते हैं, और आखिरी RCM के लिए हम इन सब बातों के साथ पैसा भी कमाना चाहते हैं। क्योंकि अगर प्लांट बेस्ड मीट की कहीं बात होगी तो बात कहां तक जाएगी? कहां तक जाएगी बात? कोई कहता है बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, पर अगर प्लांट बेस्ड मीट की बात होगी तो हर बार RCM तक जाएगी। यस। क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में इसका कोई तोड़ नहीं है, कोई विकल्प साथियों? पीछे बैठे नो। आगे। तो साथियों, हम जब काम करेंगे तो हमारे पास बहुत रेयर होता है कि मोनोपोली जैसी पावर हो, पर आज के दिन तक हमारे पास करीब करीब मोनोपोली जैसी पावर है। मानते हैं इस बात को? समस्या क्या क्या है साथियों हमारे भोजन में? थोड़ा मैं स्पीड अप करूंगा, टाइम शॉर्ट है। देखिए, ये मीट के साथ खतरा है। कैंसर के नंबर बढ़े हैं, आपने देखा है अभी आस पड़ोस में, आजू बाजू में, हर परिवार में कहीं कहीं कैंसर का केस देखने में आता है। हाथ खड़ा करें साथियों अगर आपको ऐसा लगता है कैंसर के केसेस बढ़े हैं पिछले 15-20 सालों में। क्यों बढ़े हैं साथियों? सवाल पूछा आपने कभी खुद से? एकदम से क्या हो गया? हम तो वही खाना खा रहे हैं, वही काम कर रहे हैं, कुछ उल्टा हम एक्सरसाइज करने लगे हैं, हम वॉक करने लगे हैं, पर कैंसर का नंबर बढ़ क्यों गया? दिनेश भाई ने एक बात बोली थी कि अमीर से अमीर आदमी लाखों रुपए जेब में लेके जब कुछ खरीदने जाता है तो उसको ये नहीं पता कि मैं जहर खरीद के आ रहा हूं। अभी सर 3 दिन पहले की एक रिपोर्ट थी, 3 दिन पहले की एक रिपोर्ट थी जिसमें कहा गया था कि 90% कंपनियां जो प्रोडक्ट बेच रही है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो बड़ा दिल दहलाने वाली बात है कि हिंदुस्तान की 90% फूड कंपनियां जो खाना खिला रही है हमें,
वो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। जैसे कैंसर का खतरा बढ़ता है, देखिए इसमें एंटीबायोटिक डाला जाता है, टेट्रासाइक्लिन। दूध की मिलावट के बारे में आप सब लोगों ने सुना होगा। हम जो दूध पीते हैं पता नहीं कितना दूध सही है कितना दूध गलत है। रासायनिक इंजेक्शन वाले फूड आ गए हैं। फ्रूट हम जो खाते हैं, हर फ्रूट कृत्रिम तरीके से उगाया जाता है, कृत्रिम तरीके से पकाया जाता है। ये एक बहुत बड़ा खतरा है। आप में से हर आदमी जो यहाँ बैठा है मुझे लगता है इस खतरे के बाहर है या नहीं? कैसे कैसे? हेल्थ कार्ड ऑयल। ये पर हिंदुस्तान की 95% आबादी में भी 97% आबादी इस खतरे के सामने जी रही है, जहां पे दिन ब दिन जो भी वो स्नैक्स खाते हैं, जो भी चिप्स खाते हैं, वो पाम ऑयल के बिना नहीं होता साथियों। प्रिजर्वेटिव वाले फूड, हर खाने में जरूरत से ज्यादा प्रिजर्वेटिव मिलाए जा रहे हैं। वो आपके शरीर में जाके कोई ना कोई प्रॉब्लम पैदा कर रहे हैं। ये भी एक हमारे इस बदलते समय का चलन है, जंक फूड, जहां पे फ्रेश खाने की बजाय जंक फूड की तरफ हम बढ़ गए हैं। तो साथियों, ये हिंदुस्तान की कहावत आपने कई बार सुनी होगी। क्या कहावत है? पहला सुख कौन सा होता है? निरोगी काया। कौन सा है पहला सुख? निरोगी काया। तो निरोगी काया के लिए गुड डॉट और आरसीएम मिलके बहुत सारे अच्छे प्रोडक्ट हम लेकर आए हैं। हेल्दी प्रोडक्ट हमने कुछ गुड डॉट में बनाए हैं आपके लिए। पहला प्रोडक्ट साथियों वेज बाइट हमारा, जहां पे हम मीट के रिप्लेसमेंट की बात करते हैं, जहां पे हम कहते हैं कि मीट खाने वाला मीट खाने की बजाय मीट जैसा एक ऐसा प्रोडक्ट खाए जो उसके टेस्ट की रिक्वायरमेंट को पूरा कर दे। कोई भी आदमी, मैं बहुत लाखों लोगों से मिला हूं सर इस प्लेटफॉर्म पे, एक भी आदमी ऐसा नहीं मिला मुझे जो कहे मैं मार के खाता हूं। हर आदमी प्लेट पे उसके सामने सज के आता है, इसलिए खा लेता है। तो हम वो रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं साथियों। मैं थोड़ा सा मुझे करना पड़ेगा स्पीड अप। साथियों, शुद्ध शाकाहारी है, प्रकृति में मिलने वाले बहुत अच्छे प्रोटीन्स, बहुत अच्छे न्यूट्रिशन से भरपूर हमारे किनोआ हो गया, आपके सोयाबीन हो गया, अलसी के सीड्स हो गए, मटर का प्रोटीन हो गया, गेहूं का प्रोटीन हो गया, उन सब चीजों से मिला के हमारा वेज बाइट बनता है। देखिए ये स्लाइड बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप पहला नंबर देखिए। प्रोटीन के लिए कई बार कहा जाता है कि प्रोटीन के लिए आपको मीट खाना चाहिए। मटन, मछली और बीफ, इनके मुकाबले हमारे वेज बाइट में प्रोटीन ज्यादा है। दिख रहा है आपको साथियों? यस। तो कोई भी अगर ये बोले कि मैंने प्रोटीन के लिए मुझे मटन खाना पड़ेगा या चिकन खाना पड़ेगा, तो उस आदमी को आप यकीनन अपना प्रोडक्ट दे सकते हैं। गुजरात में मुझे लगता है सर ये प्रोडक्ट बहुत सक्सेसफुल है। गुजरात में मैंने प्रोग्राम भी किए हैं, दिनेश भाई के साथ भी किए हैं। मैं डाउन साउथ राजकोट तक गया हुआ हूँ। यहाँ पे चूंकि शाकाहारी लोग ज्यादा है तो प्रोटीन नेचुरली हमारे शरीर में कम आता है। न्यूट्रीचार्ज के बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट हैं प्रोटीन के लिए, पर उसके साथ मुझे लगता है प्रोटीन्स आपके खाने में अगर जोड़ दिया जाए तो आपकी बॉडी की जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वो बहुत आराम से पूरी की जा सकती है। अगेन बहुत अच्छे इंग्रेडिएंट के साथ बना हुआ है, जीरो कोलेस्ट्रॉल, वेरी हाई लेवल ऑफ प्रोटीन। अगेन देखिए खाने के जो भी आप देखिए, चिकन में 27 ग्राम प्रोटीन है, दाल में 24 ग्राम होता है, पर दाल हम बहुत कम खाते हैं साथियों। उसको जब पकाते हैं तो पानी ज्यादा होता है, दाल की क्वांटिटी कम होती है। तो दाल के मुकाबले करीब करीब प्रोटीन में डबल प्रोटीन है। ये प्रोडक्ट देखा आप लोगों ने? यस। कैसा है? पीछे कैसा है? गुड से बढ़िया। तो साथियों ये हम कोरोना पीरियड में ही लेके आए थे प्रोडक्ट, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए। आपके कई बार हमारे बच्चों की जो आदतें लग जाती है कोल्ड ड्रिंक पीने की या ऐसे ड्रिंक पीने की जो उनकी सेहत को नुकसान पहुंचाए, उसके लिए साथियों हम गुडसिप लेके आए थे। पूरे आरसीएम परिवार में मुझे लगता है हमारी जो प्रोडक्ट रेंज है उसमें अगर हर घर में कोई प्रोडक्ट पहुंचा है तो वो गुडसिप पहुंचा है। बहुत बड़ा मार्केट है साथियों ड्रिंक्स का। हजारों हजार करोड़ के कोल्ड ड्रिंक हम हिंदुस्तानी हर साल पी जाते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने के अलावा और कुछ भी नहीं करते। वहीं अगर मैं गुडसिप की बात करूं, देखिए ये 3 चीजें हैं, काढ़ा, ग्रीन टी, कावा। ये हम कभी भी बैठते हैं साथ में, दिया तो काढ़ा बना दो, ग्रीन टी बना दो या कावा बना दो। एक बच्चे की शिकायत थी सर, क्या भगवान ने हर टेस्टी चीज को अनहेल्दी क्यों बनाया और हर हेल्दी चीज को टेस्टी क्यों नहीं बनाया?
आइसक्रीम बड़ी टेस्टी लगती है पर हेल्दी नहीं है, पापा मना करते हैं। तो हमने साथियों क्या किया, पहली बार हम एक ऐसा ड्रिंक लेके आए हैं जो आपकी हेल्थ के पैरामीटर पे भी सही है और टेस्ट पे आप लोग बताएं कुछ टेस्टी है या नहीं, यस टेस्टी है या नहीं। यस तो साथियों पहली बार एक ऐसा ड्रिंक है जो आपके हेल्थ और टेस्ट दोनों पैरामीटर पर खरा उतरता है। अच्छे इंग्रेडिएंट के साथ बना हुआ है, सारे अपने हेल्दी एलोवेरा, आंवला, पुदीना, अदरक, नींबू, तुलसी, काली मिर्च सारे हैं इसके अंदर। और ये प्रोडक्ट आज भी अपनी कैटेगरी में अकेला है जहां पे नूडल्स जिनको अनहेल्दी माना जाता है, पहली बार आरसीएम परिवार में गुड डॉट के एक ऐसे नूडल हैं जो हेल्थ की कैटेगरी पर खरे उतरते हैं। हाई प्रोटीन, हाई फाइबर, सबसे बड़ी बात हम इसमें पाम ऑयल नहीं मिलाते। किसी भी नूडल की सबसे बड़ी खराबी यह है कि उसके अंदर पाम ऑयल होता है भरपूर मात्रा में जो आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है। दूसरा, किसी भी नूडल में, आप मार्केट में बिकने वाले नूडल में आप देखेंगे तो फाइबर नहीं होता साथियों, क्योंकि मैदा से बने होते हैं तो फाइबर उसके अंदर होता नहीं है, तो आपके बच्चों की हेल्थ के साथ खिलवाड़ करता है। तो हमने साथियों यहाँ पे प्रोटीन की क्वांटिटी मोटा मोटा 1.5 गुनी करी है और फाइबर हमने कई दूसरों के मुकाबले 1.5 गुने से 2 गुने तक हमने नूडल्स में फाइबर किए हैं। तो साथियों ये हमारे प्रोडक्ट की कहानी थी। जैसा आरसीएम के वीडियो में आपने देखा होगा कि हर प्रोडक्ट का सर्टिफिकेशन, जो भी हम प्रोडक्ट बनाते हैं, हमारे रॉ मटेरियल्स की अगर मैं बात करूं, हमारी प्रोसेसेस की बात करूं, तो आप यहाँ देखेंगे हर प्रकार के सर्टिफिकेशन जो दुनिया भर की ग्लोबल कंपनीज लेके चलती है। यहाँ पे मैं यूएसएफडीए की बात करूं, मैं यहाँ पे पीआरसी जो यूरोप में सर्टिफिकेशन चलता है उसकी बात करूं, इंडियन स्टैंडर्ड्स की बात करूं, सारे स्टैंडर्ड को आपका गुड डॉट कंप्लाई करता है। ये हमारा बीज भीलवाड़ा में लगा था, तिलोक सर के साथ में आरसीएम के घर में हमने ये बीज लगाया था साथियों। और मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है कि हम सब लोगों ने मिलकर एक ऐसा ब्रांड खड़ा किया है जिसको आज पूरी दुनिया में सराहा जा रहा है। मेरी बात को विराम दूं उससे पहले